हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों आज है डे 13 जो आप सेट लगा के इंस्टीट्यूशन से गए हैं, उसका मैं अभी आपको सोल्यूशन देने वाला हूं। आज का जो सेट था ये बाकी दिनों की अपेक्षा काफी ज्यादा प्रश्न इसमें आपको रिपीटेड दिखे थे और साथ साथ एक तो प्रश्न एज इट इज आ गया था, जो पहले आया था वही प्रश्न एज इट इज उठा कर रख दिया, तो काफी ज्यादा रिपीटेड है और आपको काफी आसान लगे होंगे। बाकी दिनों के मुकाबले आज के प्रश्न आसान थे, तो इस सेट को बनाने में आपको काफी कम टाइम भी लगा होगा, क्योंकि आप लोग 10-12 दिनों से लगातार सेट को देख रहे हैं, सॉल्यूशन को देख रहे हैं, तो आपको कम टाइम लगना चाहिए। अब धीरे धीरे आपको 50 मिनट के टाइम के अंदर पूरा मतलब सेट जो सॉल्यूशन हो जाना चाहिए था। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, और आज का पहला प्रश्न कहता है कि प्रत्येक में एक जैसा जो शब्द है उसको निकालना है। ये एक तरह का एनालॉजी हो गया, ठीक है। ये प्रश्न हमने कई बार आपको करवा रखा है, तो चलिए यहां से बढ़ते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे के से एल के लिए, तो के एल एम, तो ये एक प्लस हो रहा है। फिर यहां से बढ़ रहे हैं एम से एल के लिए, तो यहाँ पे एक माइनस हो जाए, क्योंकि एल के बाद एम आएगा, ठीक है। एल क्या होता है, जे के एल, के बाद एल प्लस चल गया, और एल एम ये इधर एक माइनस आया, जो कि ये घट रहा था। और एफ से एच की ओर जाते हैं तो जी एफ जी एच, ये प्लस 2 हो रहा है। सब में यही वाला ट्रिक लगते जाएगा, यानी पहले वाले से जब आगे जाएंगे, पहला वाला लेने के लिए तो एक बढ़ेगा, तो आर के बाद एस आना चाहिए, यहाँ एस से शुरू होना चाहिए, और ये जो लास्ट वाला है इससे 2 प्लस, यानी एस टी यू, लास्ट में यू होना चाहिए। किसी में है यार आपका, अच्छा दो में है, ए और सी दोनों में है, तो वो बीच वाला भी चेक करना पड़ेगा। और यहाँ से -1 कीजिए, फिर से एल आएगा बीच में, और ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कचहरी जिसमें न्याय मिलता है, विद्यालय जिसमें शिक्षा मिलता है। तो कई कहेगा कि विद्यालय में अध्यापक नहीं मिलता है, तो यहाँ कचहरी में जज न देता है, यहाँ पे समझ रहे हैं। यदि कचहरी में यहाँ लिखता है जज, तब हम यहाँ लिखते हैं विद्यालय में अध्यापक। कहीं जब लिखा है कचहरी में न्याय, तो विद्यालय में शिक्षा। क्लियर, ऐसे आपको तरकीब लगाना है। तो कई लोगों को हमने देखा, मैं जब क्लास में घूमता हूं तो यही देखता हूं कि आप आंसर क्या लगा रहे हैं। हमारा मतलब बस सीधा सीधा होता है कि हम जो लॉजिक आपको बताते हैं आप उसको फॉलो करते हैं कि नहीं। तो कई को मारा था अध्यापक पूरा, तो ये चीजें गलत है। आप ध्यान से समझिए क्या सेंस दे रहा है। अर्थ को एक कोड दिया गया है, ये कोडिंग किया जाए, उसी भाषा में हर्ट को कैसे कोड किया जाएगा। देखिए आपको मैंने कई बार बताया था कि जब आपको सेम लेटर्स क्वेश्चंस में मिल जाए, तो सेम लेटर्स के साथ जो कोडिंग किया हुआ है वही कोडिंग उठा के सीधा सीधा रख दिया जाता है, आंसर हो जाता है। जैसे ई फर्स्ट में है, यहाँ पे ई के लिए है क्यू, यहाँ पे ई के लिए क्यू। देखिए दूसरे ऑप्शन में कहां कहां आपको क्यू दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा। ए और सी आपका कट गया, क्यू इन दोनों में है। अब इसमें देखिए किसमें लास्ट वाला देखिए कॉमन नहीं है, अलग है। फर्स्ट वाला जो कॉमन था, तो फर्स्ट चेक करके हम करेंगे क्या, सीधे लास्ट को चेक करेंगे। लास्ट में क्या है हमारा, टी का कोड, टी का कोड यहाँ से आपको मिल रहा है जेड, और जेड यहाँ पे लास्ट में, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये स्मार्ट टेक्निक हुआ। फटाक से देखिए कौन अनकॉमन है उसी को चेक करके आगे बढ़ जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। भटकना नहीं है, भटकाव से जिंदगी जो होती है ना बर्बाद हो जाती है। यदि गुना को प्लस और भागा को माइनस लिखा जाए, ये क्वेश्चन बेहद आसान था, इसको मैं बताऊंगा नहीं, आप हमें यह कैलकुलेट कीजिए। मतलब जहां गुना लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस लिख दीजिए, और जहां पे भागा लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ गुना है, गुना को प्लस लिखना है, यहाँ प्लस लिखिए, और ये बॉडमास का रूल फॉलो कराइए इसको, और बताइए हमें लिख के डिजिट क्या आ रहा है इसमें से, ऑप्शन इसका सही कौन सा आ रहा है, मैं देखना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये कुछ लोगों का पूछना था, और ये क्वेश्चन काफी बढ़िया था। इसमें आइदर और नाइदर नॉर का एक स्पेशल केस है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। कहता है कुछ पिन क्लिप हैं, कुछ पिन जो हैं वो क्या है, क्लिप हैं। तो पिन, कुछ पिन हमने क्लिप कर दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, कहता है कुछ क्लिप पेन है, कुछ क्लिप पेन है। अब यहां हमने एक और बना लिया बॉक्स, इसको कह लिए हम कि कुछ क्लिप जो है ये पेन है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, निष्कर्ष कहता है कुछ पिन पेन है, कुछ पिन पेन है, कुछ पिन पेन है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, हम यहां कहेंगे नहीं है, ठीक है। लेकिन अगला ही वर्ड जब हम पढ़ते हैं इस निष्कर्ष को, तो कहता है कोई पिन पेन नहीं है। जब भी आपको इस तरह का एक दूसरे से कंट्रोवर्सी करते हुए सेंटेंस दिख जाए निष्कर्ष में, तो उसका हमेशा आंसर बिना ये सब बनाए आप सीधा सीधा लगा सकते हैं। इनने मतलब या तो एक या दो, मतलब ये गलत तो वो सही, वो गलत तो ये सही, आइदर और नाइदर नॉर का केस इसमें जाता है। ये स्पेशल केस है, कब, जब कुछ पिन पेन है और कोई पिन पेन नहीं है, मतलब एक बार हाँ और एक बार ना, ऐसा केस है, तब हम इस चीज को यहाँ पे फॉलो कराते हैं।
क्योंकि आप देख पा रहे हैं कुछ पिन पेन है, तो हम कह दिए कुछ पिन पेन नहीं है। फिर कहता है कोई पिन पेन नहीं है, कोई पिन पेन नहीं है, तो हम यहाँ पे यदि मान लीजिए घुमा कैसे रखते हैं कि यहाँ पे ये जो क्लिप और पेन मिल रहा है ना, हम यहाँ से ही ऐसे ले लिए होते और इसको लिखते हम पेन, इसको मिटा दिए, मान लीजिए इसको हम ऐसा मिटा दिए और पेन को हम वहां रख लिए, तब ये केस आपको गड़बड़ दिख रहा था ना। ये पेन जो है ये क्लिप तो है, क्लिप में ही पिन भी घुसा हुआ है, तो इन दोनों में ना भाई यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, तो कह तो हम सकते ही थे। लेकिन यहाँ पे जैसे कुछ पिन पेन है और कोई पिन पेन नहीं है, तब ये दोनों एक दूसरे को कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, और जैसे ही कंट्रोवर्सी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है कि यदि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2, ऐसा नहीं, यदि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2, यानी कोई एक फॉलो इसमें करता है। तो हम जब निष्कर्ष लिखेंगे तो दोनों को काट देंगे, कि हो नहीं सकता है दोनों। लेकिन जब ऐसा केस है कुछ और कोई एक ही चीज के बारे में लिखा हो, तो हम इस ऑप्शन को लेकर हमेशा चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यदि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2। एक स्पेशल केस है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये कहता है कि एक तार्किक क्रम में सजाना है, अर्थपूर्ण क्रम में। तो सबसे पहले इतनी सारी चीजें लिखी हुई है, खरीदना, भोजन, बाजार, सब्जियां पकाना। सबसे पहले आप जाएंगे बाजार, कहां जाएंगे? जाएंगे बाजार, ये आएगा 1 नंबर पे। बाजार जाने के बाद आप खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे? सब्जियां। तो पहले आ जाएगा 3 के बाद आपका आना चाहिए 4, 3 के बाद आपका आएगा 4, और खरीदेंगे आप सब्जियां, तो ये आ जाएगा 3रे नंबर पे, और खरीदने के बाद उसको पकाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4थे नंबर पे, और भोजन जो होगा ये लास्ट में वो बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 5, 2। ऐसा कोई है? ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं। यही एक अर्थपूर्ण क्रम रहा कि आप पहले बाजार गए, सब्जी खरीदे, लाके पकाए, और पकाए तो वो भोजन बन गया। अब इसको भरना था, कई लोगों का इसमें भी गलत हमने देखा। जब इसको भरना है तो आप इसका एक ऑर्डर देखिए ना, सही सही देखिए, ये इसका उल्टा वाला है, विपरीत वाला, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि इसमें राइट साइड में खाली वाला है और इसमें लेफ्ट साइड में खाली वाला है, तो यही वाला इधर उल्टा हो जाएगा। मतलब इसमें राइट साइड में आपको दिख रहा है खाली वाला, तो इधर जब ये मुड़ के आएगा तो इसमें लेफ्ट साइड में खाली वाला हो जाएगा, और ये वाला आपका भरा हुआ रहेगा। और इस तरह का जो आपको फिगर दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए ये वाला पूरा भरा हुआ है और इधर में खाली है, तो इसमें इधर खाली है, इधर भरा हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। कई लोग ए लगा के बैठे हुए थे, ये गलत है भाई, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। देखो ये इस तरह से मतलब इसको यहां लगना था, ये जिस हिसाब से दिया है इसको यहां आकर फिट होना था, तो यहाँ के लिए तो खाली जगह पूछा ही नहीं जा रहा है, खाली जगह तो इस तरफ से लेके पूछा जा रहा है, और इस तरफ जाने वाला केवल ये और ये, और इसमें भी आपको दिख रहा है कि इसमें इधर खाली है, इधर भरा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो ध्यान से देखा कीजिए, ये तो देखने वाला चीज था, इसमें कुछ सेंस ही नहीं था बनाने का। दवा बीमारी से उस प्रकार समझ जैसे पुस्तक खाली स्थान से। देखिए दवा से बीमारी ठीक होती है तो पुस्तक से अज्ञानता दूर होती है। कई वो ज्ञान लगा कर बैठा हुआ था, कैसे लगा लेते हैं आप लोग इसे आंसर? दवा से बीमारी ठीक होती है तो पुस्तक से क्या ठीक होगा? तो पुस्तक से बाकी लेखक और अध्यापक तो ठीक नहीं होंगे, ठीक होगा क्या? अज्ञानता। जो अज्ञानी है उसको यदि पुस्तक देंगे तो हो सकता है कि पढ़ने से उसको ज्ञान मिले। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये कहता है उस अक्षर का चयन कर। हाँ, ये बढ़िया सा प्रश्न रहा, आज तीसरी बार आया है, इसको मैं फिर से बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इसमें हमारा पहला टेक्निक होता है कि सारे लेटर्स को गिनेंगे, कितने लेटर्स हैं, फिर उनमें हम मतलब एक सेक्शन बना देते हैं। इसको जब काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें 18 लेटर्स आपको दिख रहे हैं। तो 18 लेटर्स को हम यदि लिखना चाहें तो 3 गुना 6 यानी 3 3 का 6 पार्ट इसका बना सकते हैं, या फिर 6 6 का 3 पार्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ चीजें लगातार रिपीट होते हुए दिख रही हैं। हम क्या करते हैं कि इसको 6 6 का 3 पार्ट बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां तक हम ले लेते हैं एक पार्ट, फिर यहां से लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहां तक दूसरा पार्ट, और यहां से तीसरा पार्ट। अब हम वर्ड्स को मिलाना शुरू करते हैं। देखिएगा आपको दिख रहा होगा इसमें आंसर, जैसे देखिए ए के बाद 2 बी आया है, ए के बाद एक बी यदि यहां रखे दूसरा बी भी आ गया, उसके पहले ए के पहले बी है, इस ए के पहले यहाँ पे बी है, ये वाला हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। क्या क्या कंप्लीट हो गया भाई? बी सी बी ए बी बी, बी सी बी ए बी, फिर यहाँ पे बी, और फिर यहाँ पे बी सी बी ए बी बी, इस तरह से भर गया। आंसर कौन सा होगा हमारा? सी बी बी सी,
सी बी बी सी, और तो किसी में नहीं है, सी बी बी सी बी नहीं, ये वाला ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। हमने बनाया कैसे, बस इसमें काउंट किए, काउंट करके फिर आपको देखना होता है कितना सेक्शन हम इसका बांट सकते हैं, और फिर देखना होता है कहां पे आपको कुछ चीजें रिपीट करते हुए दिख रही हैं, वहीं से इस सेक्शन को मोड़ दीजिए, ठीक है, तब जाके ये आपसे बॉक्स भर पाएगा। अन्यथा आप सोचते रह जाएंगे किसको किसको बैठाया, बैठेगा नहीं। सेक्शन वाइज बांटिए तब जाके ये चीजें भरेंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये बहुत ही आसान प्रश्न था। कह रहा था कि यदि हम कागज पे इस तरह का कुछ कट लगा ले और कागज को यहां से पकड़ के मोड़ दें, कहां से, यहां से पकड़ के कागज को मोड़ना था, यहां से पकड़ के इधर मोड़ देना था, इस साइड में मोड़ना था, तो कैसी आकृति बनेगी। जैसे ही आप इसको इधर लाके मोड़ेंगे तो देखिए होगा क्या, ये जो गोला था ये गोला इस पे आ जाएगा, ऐसा इस पे गोला आने वाला ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है, क्योंकि इसमें तो है नहीं, इसमें लाइन आपको कहां दिख रहा है, और लाइन दिखना चाहिए, क्योंकि इधर लाइन लंबा है तो ये दिखना चाहिए। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये काफी बढ़िया प्रश्न है, आज ही हमने इसका क्लास लिया है। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबसे ये प्रश्न बना होगा, ठीक है, अब घर जाके, लेकिन मैं आपको इस बार बताता हूं, ठीक है, एक बार मैं बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे चीजें सॉल्व की जा रही हैं। कह रहा है कि भानु, सुरेश, राहुल, कैथी, कुमार, शानू, लता और मयंक एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके उसके इर्द गिर्द बैठे हैं। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोग वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ऐसे रख लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 लोग वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठ गए। अच्छा ठीक है, कहता है कि मयंक भानु के तुरंत बाएं हैं। यदि यहां मयंक को रखते हैं, मयंक भानु के तुरंत बाएं, तो भानु के बाएं कैसे, तो यहां रखेंगे यदि भानु को, हमारा काम हो जाएगा कि मयंक जो है भानु के तुरंत बाएं हैं, ठीक है, लेकिन कुमार या कैथी की पड़ोसी नहीं है। अच्छा, कोई कनेक्शन ही नहीं है। सानू सुरेश के तुरंत दाएं हैं, लता कुमार के बगल में बैठा है, राहुल कुमार और सानू के बीच में है। हम यहां से चलेंगे, नीचे से चलेंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, नीचे से चलना शुरू करते हैं। कहता है कि लता कुमार के बगल में है, राहुल कुमार और सोनू के बीच बैठा है। राहुल जो है कुमार और सोनू के बीच में, यहां रखते हैं कुमार को और यहां रखते हैं सानू को, और बीच में बैठाते हैं किसको, लता कुमार के बगल में बैठा राहुल कुमार और सानू के बीच में, यहां पे हो गया आपका राहुल। इस तरह से हम बैठा दिए, क्योंकि यहां से कनेक्शन ज्यादा मिल रहा था इसलिए हम यहां पे बैठा है। तो कुमार और सानू के बीच में कौन बैठ गया, राहुल, और लता कुमार के बगल में बैठा है। कुमार के बगल में, इधर तो जगह नहीं है, यहां पे आ जाएगा लता कुमार के बगल में, कुमार के बगल में हो गया। फिर कह सानू सुरेश के तुरंत दाएं, सानू सुरेश के तुरंत दाएं। तो यहां पे एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी, क्या, कि यदि हम पहले सानू को यहां रखते और कुमार को यहां रखते, ये भी एक कंडीशन बन रहा था पहले, क्योंकि आपको दिया हुआ था कि कुमार और सानू, राहुल जो है कुमार और सानू के बीच में है, राहुल कुमार और सानू के बीच में, तो कोई लोग कह सकते हैं कि सानू को ऊपर रखिए कुमार को नीचे रखिए, लेकिन जब उस स्टेटमेंट को हम फॉलो कराते हैं तो यहां पे आके कंट्रोवर्सी हो जाता है, क्योंकि यहां पे जगह ही नहीं था। इधर यदि रखते हैं तो जगह मिलता है इसको दाहिने रखने के लिए, नहीं मिलता, क्योंकि सुरेश को हम यहां रखने, तो सुरेश को यहां रखना पड़ता तब ना उसके दाहिने सानू जाता है, तो ये इसलिए वो कंट्रोवर्सी है, तो उसको हम पहले ही काट चुके। तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि सुरेश के दाएं अब सानू हो गया, तो यहां पे लिख लेंगे हम सानू सुरेश के तुरंत दाएं हो गया। आगे बढ़ते हैं, मयंक भानु के तुरंत बाएं हैं। अभी भी मयंक और भानु का कोई कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन कुमार या कैथी की पड़ोसी नहीं है। देखिए, ना कुमार ना कैथी इसके पड़ोसी नहीं है, लेकिन कह रहा है कि मयंक भानु के तुरंत बाएं हैं। यदि मयंक को यहां रखें और भानु को यहां रखें, तो भानु के बाएं मयंक हो गया, क्योंकि यहां इसको रखते भानु को और यहां मयंक को रखते तो भी चीजें बन सकती थी बात। लेकिन एक चीज और कह रहा होगा, मयंक भानु के तुरंत बाएं है, लेकिन कुमार या कैथी की पड़ोसी नहीं है। ना कुमार की पड़ोसी ना कैथी की पड़ोसी, कौन नहीं है, इसके बारे में कह रहा है मयंक को, कि मयंक जो है कुमार या कैथी का पड़ोसी नहीं है। यदि यहां रखते तो ये उसके बगल में आया था। अब यहां पे हमारे लिए एक जगह बचा है, वो कौन है, कैथी, और कुमार उधर चला गया, ये इसका पड़ोसी भी अब नहीं रहा। इस तरह से हम पूरे अरेंजमेंट को सजा लेंगे। अब आपसे कुछ पूछ रहा होगा, उसको निकाल दीजिए। दिए गए किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से दाएं, दिए गए किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा है, दूसरा व्यक्ति
पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा। भानु राहुल के दाएं से दूसरा है, भानु राहुल के दाएं से दूसरा नहीं है। कुमार सानू के दाएं से दूसरा है, कुमार सानू के दाएं से पहला दूसरा, और ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं? देखिए, वर्ग को गिनने के लिए एक दिन मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, ठीक है। वर्ग को कैसे गिनेंगे, त्रिभुज को कैसे गिनेंगे, कैसे कैसे कट रहेगा तो उसमें कैसे कैसे हम ट्रिक्स लगाएंगे। आज इसको ऐसे गिनिए। देखिए, सबसे पहले बड़ा वाला एक वर्ग, फिर इसके बीच में एक वर्ग दिख रहा है, ये दूसरा वर्ग हो गया। दो मेजर वर्ग आपके पास आ गए। फिर यहाँ पे देखिए तीसरा एक बड़ा ये वाला, फिर चौथा ये, फिर पांचवा ये, और छठा ये। इतने सारे आपको बड़े बड़े वाले मिल गए। उसके बाद आते हैं 6 हो गए, अगला ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ठीक है। इसके आते हैं 11, ये 12, ये 13, ये 14। इतने ही वर्ग इसमें आपको दिख रहे हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इस तरह से आप एनालाइज कीजिए कि कौन अलग अलग हमको फिगर दिख रहा है, तब आपको वर्ग गिनने में आसानी होगी, या फिर त्रिभुज भी गिनने में उसी तरह से गिना जाएगा। कह रहा है कि 16 258 से जैसे संबंधित है वैसे ही 25 किससे संबंधित है, ये आपको निकालना है। जैसे 16 258 संबंधित है वैसे ही 25 किससे संबंधित है। 16 और 258 में आपको एक कनेक्शन दिख रहा है क्या? 16 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 256। कितना आता है? 256, और इसमें 2 जोड़ देते हैं तो 258 आ जाता है। उस तरह से 25 का स्क्वायर कीजिए, 25 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 625। कितना आता है? 625, और 625 में 2 जोड़ दीजिए तो आता है 627, और आपको ऑप्शन में इधर दिख रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का हमने देखा घूम घूम के गलती लगा के बैठे थे, और ये इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते हैं। कैसे बनेगा सर? कह रहा है कि चाचा, रिश्तेदार, धनी, इनको वेन डायग्राम में रखना है। देखिए, चाचा जो हैं, मान लीजिए आप ही के चाचा हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं कि नहीं है? चाचा आपके रिश्तेदारों में से एक है ना। हो सकता है कि कुछ भाई भी हो, कुछ पापा हो, कोई और हो, तो चाचा भी आपके रिश्तेदार में से हैं। और हो सकता है कि जो चाचा है वो धनी भी होंगे। चाचा आपके धनी भी हो सकते हैं ना, तो कोई रिश्तेदार और दूसरा रिश्तेदार भी धनी हो सकता है, चाचा भी धनी हो सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होना था? ऑप्शन डी। और कुछ लोगों को देखा हमने तो ऑप्शन बी लगा के बैठे हैं, कई को तो ए लगा के बैठा हुआ था। सब गलत है, क्योंकि आप मानिए कि ये आपका पूरा रिश्तेदार हो गया, ठीक है। बढ़िया से लिखाओ जी। ये आपके पूरे यदि रिश्तेदार हो गए, और इसके अंदर आपके चाचा आ गए, और चाचा जो होंगे वो भी धनी हो सकते हैं। ये पूरा धनी वाला पार्ट है। चाचा भी आपके धनी हो सकते हैं और रिश्तेदार भी आपके धनी हो सकते हैं, दोनों धनी हो सकते हैं। तो इसलिए आपका ये डी जाएगा। कई लोग बी और ए लगा के बैठे थे। अच्छा, ईमानदारी से बताना तो किसका किसका ये वाला सही था? बहुत लोगों का सही होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताओगे कि मेरा सही था। क्वेश्चन नंबर 14 आपका सही था कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। क्योंकि हमने देखा था बहुत सारे लोगों का गलती, खास करके लड़कियां। कैसे कई लोगों को ये समझ में आता है कि धनी लिखा किसके लिए है। ये धनी जो है ये रिच के लिए लिखा हुआ था भाई। कई को ये समझ में नहीं आता। कई को हमसे पूछा कि सर ये धनी क्या? धनी किसी की पत्नी का नाम है, लड़की का नाम है, क्या है? रिच के लिए लिखा हुआ था। ये समझिए, ये सब कॉमन सेंस है। अच्छा, ये भी गलत जब कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप लोग किसी दिन सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं। काफी आसान है। इसमें हमने कई दिन आपको बताया कि जैसे ही आप 2 पासे देखते हैं, और यदि नॉन स्टैंडर्ड पासे होते हैं, नॉन स्टैंडर्ड पासा कहने का मतलब कि आसपास का सम जोड़ने पे वो क्या होना चाहिए, मतलब इसके विपरीत वाला सम जोड़िए तो 7 हो जाना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है कि इधर उल्टा हो जा रहा है। 6 के अपोजिट 9 1 होना चाहिए था, तब ना 7 होता है। तो बगल में आ गया, गड़बड़ा गया। तो उसमें क्या करते हैं, उस केस में जो एक कॉमन दिख रहा होता है उसको बस पकड़ लेते हैं। यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 दिख रहा है, और जहां पे कॉमन दिख रहा है वहां से क्लॉकवाइज घूम जाइए। यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाइए। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है 1, क्लॉकवाइज जब बढ़ते हैं तो उसके बाद आता है कौन? 5, और फिर बढ़ते हैं तो आता है 6। यहां से बढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले कौन आता है? 1 के बाद 3, और 3 से जब आगे बढ़ते हैं तो आता है 2। तो जो जिसके नीचे दिख रहा है वही उसका अपोजिट। तो कहिएगा कि सर 1 के अपोजिट 1, अरे गधा 1 के अपोजिट 1 नहीं, 1 के अपोजिट जो इसमें नहीं दिख रहा है वो, जो इसमें नहीं दिख रहा है 1 के अपोजिट वो, मतलब 1 के अपोजिट 4। और पूछ क्या रहा था? 6 के निचले फलक पर कौन है? तो 6 के नीचे देखो कौन है? 2, और ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
ठीक है, ये बहुत लोगों का सही हो रहा है, लेकिन हमने देखा कुछ लोग गलती कर रहे हैं। जब जो गलती कर रहा है इसको, उसका तो रिजल्ट नहीं होना है, ये निश्चित मान के चलिए, क्योंकि ये सबको ही बनाएगा और आप गलती करके आ रहे हैं, मतलब आपका रिजल्ट से बाहर पहले ही कर दिया आपको। सोचा करो यार, रोज बता रहे हैं हम। कह रहा है कि दी गए सिग्नल पश्चिमी के साथ चयन करें, चयन कैसे करना है, यहां से आगे बढ़ा लीजिए। जी से बढ़ रहा है, जे जा रहा है, क्या हो जाएगा GHIJ +3, M से O जा रहा है MNO +2। अच्छा यहां से आगे बढ़ते हैं, JK +1 और O से P OP ये +1, ठीक है। K से N K LMN +3 और P से R जाता है PQR +2। कहना क्या चाहते हो भाई, N से O जा रहा है MNO ये +1 और R से S जाता है RS ये +1। आपको एक ऑर्डर दिखा इधर, पहले +1, ऊपर भी +1, नीचे भी +1, फिर +2 +3, फिर +1 फिर +2 और +3 होना है। O से बढ़ते हैं इधर नीचे से, तो क्या होगा हमारा +3 जाएगा पहले, O PQR, R किसी में है पहले में, सब में R है, ये वाला वो कट गया पहले। अच्छा S से बढ़ते हैं तो हमको +2 बढ़ना पड़ेगा, तो STU, तो RU, ऑप्शन ये C आपका सही हो जाएगा। आपको एक सेंस देखना था कि एक पहले 2 +2 नीचे से +3, फिर 1 और 1, फिर +2 +3, तो देख रहे हैं एक ऑर्डर सेम चल रहा है कि यहाँ वाला यहाँ आके फॉलो, तो यहाँ वाला यहाँ आके फॉलो, तो फिर से ये अगले वाले फॉलो करेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न रहा आपके सामने। देखिए श्रृंखला में इसके स्थान पे क्या आएगा, 15 से हो रहा है 42 से 123, 123 से 366। पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, फिर देखिए कितना कितना बढ़ रहा है और इसका आंसर निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये काफी आसान है, मैंने पहले भी आपको बताया था, एज इट इज यही प्रश्न आया था पहले, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। उस समुच्चय चयन कीजिए 9 से 35 और 16। देखिए इसमें किया क्या गया है, 9, 35 और 16 में क्या संबंध है आपको मैं बता दूं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। इन दोनों में किया क्या गया है इस चीज को समझिएगा। √9 + √16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, 4 3 7 गुना 5 यदि करते हैं तो कितना मिलता है 35। तो इसी तरह का किसी और में भी जलसाजी किया गया है और ये जलसाजी आपको इसमें मिल जाएगा। पहले इसको चेक करते हैं, 16 को करते हैं तो 4 और 8, 8 4 12 5 60 नहीं होगा। इधर आइए तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6, 9 6 15 5 75, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, 6 5 11 5 55, देख रहे हैं 6 + 5 ये 11, 11 गुने 5 ये हो जाएगा 55 और ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह का करसाजी इसमें किया गया था। तो कई लोग सोचते हैं कि कैसे कर दिया, बस आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा ये देखिए, ये कुछ लोगों के पल्ले पड़ा नहीं था। क्यों नहीं पड़ा था, क्योंकि ऑप्शन ही उस तरह का दे दिया था कि आप समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है आखिर इसमें। काफी बढ़िया है। यहां से आप देखिए पहले इस प्रश्नाकृति को किया क्या है कि पहले ये पूरा काला वाला जो गोला था वो इस जगह पे आपको दिख रहा था, काला वाला गोला आपको यहां दिख रहा था, यहां के बाद यहां पहुंचा है। मतलब हुआ क्या है सर, अपने जगह से कितना बढ़ा है, तो 1 2 तीसरे घर में आ गया है। वहां से कितना बढ़ा है 1 2 और तीसरे घर में आ गया है। मतलब सर ये वाला जो गोला होगा ये भी अपनी जगह से कितना बढ़ के जाएगा 3 घर, 1 2 और 3 घर ये आगे बढ़ा होगा। मानते हैं यहाँ गया होगा, ठीक है 3 ही घर बढ़ रहा है ना। फिर ये जो उजला वाला गोला है ये कितना बढ़ा है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ था अपने ठीक अपोजिट पहुंच रहा है, तो ये भी वाला जो गोला है ये यहाँ है, यहाँ से ठीक अपने अपोजिट पहुंचेगा। तो ठीक अपने अपोजिट पहुंचेगा तो इसके अंदर ही आ जाएगा। समझ रहे हैं, दोनों एक ही के अंदर आ जाएंगे और दोनों जब एक ही के अंदर जाएंगे तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा दोनों एक ही के अंदर कौन सा। अच्छा उस पोजीशन पे भी देखना है कि यहाँ पे ही कौन आ रहा है, तो ये ऑप्शन ए में आ रहा है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कितने लोगों को देखने में भी परेशानी हो रही थी कि सर एक के में है, खाली है, भरा हुआ है। इसको समझिए कि किस ऑर्डर को ये फॉलो करके जा रहा है और उस ऑर्डर से फॉलो करते कहां तक पहुंचेगा। यहां से देख रहे हैं ना ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूमा और ये भी यहां से क्लॉकवाइज घूमा। तो जितना उधर घूम रहा है उतना ही इसमें भी घुमाइए, तो एक ही जगह पर दोनों आ जाएंगे। आज का अंतिम प्रश्न रीजनिंग का
आपके सामने ये रहा 24, 16 और 12, 60, 90, 30 कैसे कैसे हुआ है ध्यान जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 24 और 54, 4 4 8 5 2 7 नहीं आ रहा है। 54 का आधा करते हैं कितना आ जाएगा 27। हाँ 24 प्लस, अच्छा इसको ऐसा करते हैं 24 प्लस 60 का आधा करते हैं 60 बटा 2 तो 30 और 24 और 30 मिलके कितना हो जाएगा 54। ठीक है तो 12 और 27 इसका आधा करें तो हाँ अच्छा बीच वाले का आधा तो 12 प्लस 30 बटा 2 ये हो जाएगा 15 और 12 15 27 बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो इसमें भी आधा करना होगा और क्या 16 प्लस ये इसका 45, 16 प्लस 45 कितना हो जाएगा 6 5 11, 4 1 5 और 1 6 118 है आ गया ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी और कुल मिलाकर आपके 20 प्रश्न जो हैं ये सॉल्व हो चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।